तो आज का टॉपिक है बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इस बार यही प्रश्न आएगा, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा का सदस्य का चुनाव जो करता है वह राज्यों के सभाओं के सदस्य। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, संविधान अपने नागरिक के कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिक को समानता का अधिकार का गारंटी देता है। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार का गारंटी देता है। निर्वाचन प्रक्रिया में एक विषय क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया में एक विषय क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया में एक विषय क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्येक दल, सी नंबर आंसर होगा, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं जिसमें उसकी कार्य सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? कार्य सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, दक्षेश सार्क का वर्तमान सदस्य कितने हैं? दक्षेश सार्क का वर्तमान सदस्य कितने हैं? 8 वर्तमान सदस्य कितने हैं? दक्षेश सार्क का वर्तमान सदस्य कितने हैं? 8। अब अगला क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो हरिजन पत्रिका। कौन सी पत्रिका? हरिजन पत्रिका। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये कथन गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। आंसर सी हो जाएगा। दहेज प्रथा आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यही सही होगा। दहेज प्रथा आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सही हो जाएगा। कौन होगा? दहेज प्रथा आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सही, ये गलत। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया? भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया? भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी। गलती, महात्मा गांधी नहीं होगा। भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो आचार्य विनोबा भावे। किसने शुरू किया? आचार्य विनोबा भावे। किसने शुरू किया? आचार्य विनोबा भावे। किसने शुरू किया? आचार्य विनोबा भावे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संवाद की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवाद की विशेषता नहीं है? ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन नहीं है? इसका आंसर सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? चलिए देखते हैं। इसमें कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, गुजरात में नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। गुजरात में विधान परिषद राज्य नहीं है। विधान परिषद राज्य नहीं है गुजरात। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश में किस देश का प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? निम्नलिखित में से किस देश का प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो भारत का प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। भारत का प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसे दिया गया है? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसे दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। किसे दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण। भारत में संपूर्ण क्रांति का जनक भी कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। कब हुई? 1980 में हुई। कब हुई? 1980 में हुई। कब हुई? 1980 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 29 को 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी 1600 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32। सूफी जानते हैं, सूफी जानते हैं, इसका मतलब क्या होगा? सूफी जानते हैं, कौन जानते हैं सूफी? तो सूफी जानने वाले को मुस्लिम संत के नाम से भी, मुस्लिम संत के नाम से जानते हैं। सूफी जानने वाले व्यक्ति को मुस्लिम संत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा सही है? तो देखते हैं कौन सा सही है। राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा सही है? तो राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य में से शांति भंग करने वाले देश की सरकार का बर्खास्त करना यह शामिल है। तो 31 का सी हो जाएगा, 31 का सी। अब 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिद्धार्थ किस धर्म से है? सिद्धार्थ किस धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ किस धर्म की
48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है समान दाब वाले स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। समान दाब वाले स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो यह आइसोबार है। कौन सी है? तो आइसोबार। कौन सी है? आइसोबार। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं? जीव जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है वह है? पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होने वाली नदी कौन सी है? तो हम बिहार का नक्शा बना लेते हैं। बिहार से यह क्वेश्चन है। देखिए यह बिहार है। 20 से नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? हम बिहार का हम नक्शा बना लेते हैं। छोड़ मान लीजिए यह बिहार है। बिहार है। इसके बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसके बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहने वाली नदी, यहाँ से आकर घाघरा नदी, गंगा नदी, यहाँ से आकर बक्सर जिले में घाघरा नदी प्रवाहित हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और यहाँ से कोसी आकर मिल जाती है। और यहाँ से महानंदा और गया से फाल्गु नदी आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? फाल्गु नदी आकर मिल जाती है। तो इसे पूछा है पश्चिम से प्रभावित होने वाली, पश्चिम से जो प्रवाहित होती है नदी, वह नदी नर्मदा नदी हो जाएगा। कौन नदी? वह कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी हो जाएगी। पश्चिम से डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। आर्द्रता प्रदर्शनी के विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह कौन सा है? तो यह सापेक्ष आर्द्रता होगा। क्या होगा? सापेक्ष आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, प्रारंभिक में अभाजित स्थलखंड था वह कहलाता था, क्या कहलाता था? पेंजाया। क्या कहलाता था? पेंजाया कहलाता था। क्या कहलाता था? पेंजाया कहलाता था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतें का क्रमशः विन्यास है। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतें का क्रमशः विन्यास है। कौन सा विन्यास सही है? सियाल, सीमा, निफे। कौन होगा? सियाल, सीमा, निफे। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। सियाल, सीमा, निफे। यह क्लास 8 का क्वेश्चन है। सियाल, सीमा, निफे। क्वेश्चन नंबर 54, प्रदेश जो फल कृषि प्रसिद्ध है, कौन सा देश जो है वह फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, फल उत्पादन ज़्यादा करता है, वह कौन सा प्रदेश है? तो वह भूमध्य सागरीय प्रदेश है। कौन सा? भूमध्य सागरीय प्रदेश है। पंचशील का, क्वेश्चन 55, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? तो
पंचशील का प्रतिपादन 1955 में हुआ। 1955 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर। भारतीय रुपया का एक प्रतीक चिन्ह रुपया किसने तैयार किया? भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया? भारतीय जो रुपया होता है ना, उसका प्रतीक चिन्ह डी उदय कुमार ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर बी डी उदय कुमार ने तैयार किया। फलों की घाटी कहाँ है? फलों की घाटी कहाँ है? मतलब फलों की घाटी हम किसे कहते हैं और कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में है फलों की घाटी, सॉरी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड, फलों की घाटी जम्मू कश्मीर, फूलों की घाटी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। अमजद अखिल खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वाद्य यंत्र से संबंधित है। किस वाद्य यंत्र से? सरोद। किस वाद्य यंत्र से? सरोद। रेड क्रॉस संख्या के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस संख्या के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस संख्या के संस्थापक कौन है? तो जीन हेनरी ड्यूनेंट। तो जीन हेनरी ड्यूनेंट। अगला दिन सामान्य विज्ञान का होगा। अगर यह PDF आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल रहेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।